पिछले कई सालों से भारतीय सिनेमा ने पाकिस्तान के खिलाफ एक मनफी तस्वीर खींचने की कोशिश की। ये सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक सियासी हिकमत अमली है। कुछ इसी तरह भारत की जानिब से एंटी पाकिस्तान फिल्म रिलीज के साथ ही मुतनाज़ा हो गई। अलबत्ता लियारी की हकीकत आखिर क्या है, जानते हैं लियारी के अवाम से। अगर लियारी का असल रूप देखना है तो लियारी आपके सामने ही है। गलत दिखाया, लियारी बहुत अच्छा चीज है जहाँ हर कौम के लोग आबाद हैं, ये है लियारी। जो तरीके से उन्होंने दिखाया उस तरीके का लियारी तो है नहीं भाई। इंडिया को तो गर्क करो। वो जो फिल्म में दिखाया गया वो लियारी नहीं है भाई, वो कुछ और है। लियारी आपके सामने, आप अब इनको दिखा दो। अच्छा, एमपीए शाजिया साहिबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जब इस तरह की जो है वो भारत की जानिब से जो ये नीच हरकतें की जाती हैं, ना सिर्फ मुल्क को बल्कि मुल्क की जो सियासी जमातें हैं उनको भी टारगेट किया जाता है। और अभी रिसेंटली हमने देखा कि किस तरह से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काफ़ी ज़्यादा जो है वो टारगेट किया गया है। तो क्या ये अवाम में जो है वो इंतशार फैलाने की एक भारत की नाकाम कोशिश है? आप क्या समझती हैं कि जो भारत इस तरह की हरकतें करता है तो उससे हासिल तो कुछ नहीं होने वाला, तो ये इस तरह की हरकतें करके ये अपने आप को ही दुनिया के सामने बेवकूफ़ साबित करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये हथकंडे जो इस्तेमाल कर रहा है भारत, लेकिन उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। बल्कि मैं तो ये समझती हूँ कि जो है वो आलमी सतह पर इसको ही लान तान किया जाएगा। कल ही मैंने न्यूज़ पढ़ी कि बहरीन एक मुल्क ने जो है वो इसको बायकाट कर दिया ये फ़िल्म देखने से। तो ज़ाहिर है आलमी सतह पर अब पजीराई हासिल करने के लिए अगर आप पाकिस्तान के एक जो है वो टाउन को लेकर उसका माजी दिखा रहे हैं तो मैं ये समझती हूँ कि ये गलत है और सख्त अल्फाजों में इसकी मज़म्मत करती हूँ। एक सियासी पार्टी को आप लियारी से जो है वो कर रहे हैं और हमारे कारकुनों के दिलों में जो है वो इसकी मोहब्बत ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि लियारी और पीपल्स पार्टी लाजिम व मलजूम है। लियारी को कराची में मजबूत करने के लिए लियारी ने बहुत जद्दोजहद की है, कुर्बानियाँ दी हैं। वो कुर्बानियाँ आप ज़ाया नहीं कर सकते। इस 3.5 घंटे की फ़िल्म है मेरे ख़्याल से, मैंने पूरी तो नहीं देखी। तो उसमें क्या दिखाया गया है कि मतलब कि खून खराबा हर गली में। आज आपने पूरा लियारी हमारा विज़िट किया, कहीं आपको ऐसी चीज़ें कोई नज़र आई? अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अभी इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया पर भी इस बात पर बहस की जा रही है कि अगर हम माजी का लियारी देखें, वहाँ पर सिर्फ एक जो है वो डॉन को कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा कर जो है वो दिखाया गया है। कभी उसको किसी हमले में दिखाया गया है, कभी किसी हमले में दिखाया गया है। आप क्या समझती है कि अभी अगर हम माजी की बात करें लेकिन अभी का लियारी देखें तो किस हद तक इसमें आपको फ़र्क नज़र आता है? क्या लियारी इस वक्त जो है वो गैंग वॉर और उन तमाम तर चीज़ों से जो है वो पाक हो चुका है और यहाँ पर तमाम तर रिहायशी अब सेफ़ हैं? देखें, वो जिसको दिखाया गया है वो लियारी से था, लेकिन लियारी उससे नहीं है। ये नहीं है कि वो ख़त्म हो गया तो लियारी भी ख़त्म हो गया। लियारी आज भी जिंदाबाद है माशाल्लाह और हमेशा रहेगा। अगर आपको दिखाना है तो आप जो है वो हमारे इतने इंटरनेशनल हीरोज़ यहाँ से गुजरे हैं। हुसैन कच्छी बॉक्सर है, इसी तरह से जो है वो एजुकेशन के सेक्टर में भी बहुत सारे हमारे ऐसे हीरोज़ हैं, स्पोर्ट्स में हैं। तो आप उनके किरदार को दिखाएं, उनके ऊपर फिल्म बनाएं। लेकिन एक किरदार को लेकर आप जो है वो प्रोपोगेंडा कर रहे हैं तो फिर आप उस किरदार की ही फिल्म बनाएं। आप फिर लियारी को या एक जो है वो पार्टी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से मैं एक चीज़ में बहुत खुश होती हूँ कि हमारा मीडिया जो है, स्पेशली अगर हम अपनी मीडिया की बात करें, हमारा मीडिया इतना सेंसिबल है कि हम इस तरह की हरकतें नहीं करते कि हम जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़, भारत के ख़िलाफ़ जो है वो कोई फ़िल्म बनाएं और उस फिल्म में जो है वो भारत के गली के गुंडों को लेकर हम उसके बाद हमारे पास लेकिन इतना टाइम नहीं है कि हम आपके गली के गुंडों या फिर आपके अंदर के जो पॉलिटिक्स है, डर्टी पॉलिटिक्स है, उस पर हम जो है वो फिल्में बनाए। नहीं, हमें पॉजिटिविटी दिखानी है और ये फ़िल्मों के ज़रिए और सिनेमा के ज़रिए जो है वो बयानियाँ स्ट्रॉन्ग करने की जो मेंटालिटी है वो मेरे ख़्याल से सिर्फ मोदी में ही है और हम उससे दूर रहें, यही हमारे लिए बेहतर है। अच्छा, भारतीय फ़िल्मों में ये तो दिखाया जाता है कि पाकिस्तान कितना जो है उसमें दहशतगर्दी है, पाकिस्तान का चेहरा कितना मनफी है, बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती है। लेकिन हकीकी तौर पर जो हमारे पाकिस्तान का जो लियारी का एक चेहरा है उन पर, उसको आज मैं आपके सामने जो है वो दिखाने वाली हूँ
कि अगर हम यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो वुमेन एम्पावरमेंट है, यानी हमारे यहाँ की जो बच्चियाँ हैं वो किस तरह से जो है वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेती हैं, आज हम आपको दिखाएं। और यहाँ पर अभी जो है वो MP साहिबा भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि आखिर इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है वो रोज़ की बुनियाद पे किस तरह से हो रही होती है, और जो यहाँ पे हमारी गर्ल्स जो मौजूद है उनको किस तरह से ट्रेन किया जाता है, और क्या ये इंटरनेशनली भी जाकर खेल रही होती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह से यहाँ पर मौजूद गर्ल्स के साथ जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ भी कर रही है, तो क्या ये हमारी जो बच्चियाँ यहाँ पे लियारी की बच्चियाँ मौजूद हैं, तो क्या ये पूरी दुनिया में जाकर खेल रही होती हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये लियारी की बच्चियां हैं जो अपना टैलेंट जो है वो पूरी दुनिया में मनवा रही हैं, और ये जाफा एकेडमी में ट्रेनिंग हासिल करती हैं। इस वक्त भी ये यहाँ पर मौजूद हैं, जो इनके ट्रेनर हैं ये भी मौजूद हैं। हम सब मिलेंगे, आपसे भी मिलवाएंगे इन बच्चियों से, और ये बहुत ही टैलेंटेड हैं, और ये एक जो है वो लियारी की ही नहीं नुमाइंदगी कर रही हैं इंटरनेशनल लेवल पर, बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हम ये देखते हैं कि अगर भारत में जब भी कोई फिल्म बनाई जाती है तो इन्होंने अभी जैसे रिसेंटली एंटी पाकिस्तान फिल्म जो बनाई गई उसमें हमने पूरी फिल्म में देखा कि किस तरह से उन्होंने एक पाकिस्तान का मनफी चेहरा दिखाने की कोशिश की है, और जो एक चीज़ मिस थी वो थी वुमेन एम्पावरमेंट, यानी वहाँ पे ख़वातीन का नाम कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया, और ये हकीकी चेहरा जो हमारी बच्चियों का है वो नहीं दिखाया गया। आप क्या समझती हैं कि भारत के लिए क्या पैगाम होना चाहिए कि उनको अपनी आंखें अब खोल देनी चाहिए? देखिए, हमें तो हंसी आती है जब हम ये सुनते हैं कि भारत ने कोई फिल्म बनाई है पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि इतनी बड़ी हार के बाद हमारे बॉर्डर पर जिस तरह जो है वो हमारी फ़ौज ने, हमारे अफसरान ने जंग जीती, उतनी बड़ी हार के बाद अब भारत के पास यही रह गया है हम दिखाने के लिए कि पाकिस्तान के एक इलाके के जो माजी का एक किस्सा है वो दिखाएं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बिल्कुल जो है वो नेगेटिव प्रोपोगेंडा है, और भारत से हम कोई अच्छी उम्मीद लगा भी नहीं सकते। वो जाहिर है पूरी दुनिया को जो है वो हमारा नेगेटिव इमेज ही दिखाएगा, पॉजिटिव इमेज दिखाना हमारा काम है। जिस तरह आप कह रही हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट को नहीं दिखाया उन्होंने, तो हम शुक्र अदा करते हैं कि नहीं दिखाया, वरना उसमें भी शायद वो नेगेटिव रोल ही लेकर आते। अच्छा, मुझे ये बताओ, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन क्या एज होगी आपकी? 16 माशाल्लाह। और आप यहाँ पर कब से ट्रेनिंग ले रही हैं? मैं तो अभी आई हूँ, मुझे 1 मंथ भी पूरा नहीं अच्छा, हुआ। और आप यहाँ पे खेलना शुरू हो गई हैं, आपके कोच वगैरह आप लोगों को सिखा रहे होते पूरा और रेडी कर रहे होते आपको? जी हाँ, सब कुछ सिखा रहे होते हैं, हमारे जो सर हैं ये हमें सब कुछ सिखाते हैं, और इसके अलावा हमारे जो सीनियर्स हैं वो भी हमें सब कुछ सिखाते हैं, उनसे हम सीख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो है वो हमारी जो बच्चियाँ हैं वो यहाँ पर खेल रही होती है, उसके साथ ही जो है वो हमें ये भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे जो कि बाहर जाकर दूसरे ममालिक में जो है वो बास्केटबॉल, फुटबॉल और दीगर स्पोर्ट्स जो है उनके मुकाबलों में हिस्सा भी ले रही होती है। तो हमारे साथ जो है वो कुछ यहाँ पर प्रोफेशनल खिलाड़ी भी यहाँ पर मौजूद है जो कि बाहर जाकर पाकिस्तान का नाम जो है वो पूरी दुनिया में रोशन कर रहे होते हैं। उनसे जानते हैं कि ये किस तरह का पैशन होता है जब वो बाहर जाती हैं, अपने मुल्क को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, आप बाहर मुल्क में भी जा रही होती हैं खेलने के लिए? जी, मैंने पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट किया है बाहर मुल्कों में। अच्छा, तो जब अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना होता है बाहर जाकर, तो क्या जोश व जज्बा होता है कि जीत कर आना है? हमारा जो फुटबॉल गेम है, हम बस यही सोचकर खेल रहे होते हैं कि हमें जीत कर आना है। जब हम बाहर जाते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा जोश जज्बा यही होता है कि हम अपने क्लब का जो नाम है, अपने एकेडमी, अपने कोचेस का नाम है, वो रोशन करके आएँ, अच्छा खेल के आएँ। अच्छा, हम ये देखते हैं कि जो भारत की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जाता है, भारत की तरफ से जो मनफी जो है वो तासुर जताया जाता है, और वहाँ पर अगर आप मैं कहती हूँ कि अगर आप कोई फिल्म बना रहे हैं, स्पेशली कराची या लियारी पर बना रहे हैं, तो थोड़ी सी रिसर्च आपको भी कर लेनी चाहिए थी। और जो आपने फिल्म में ये तासुरात दिखाए हैं कि ख़वातीन का, तो आपने बिल्कुल ही एक चैप्टर माइनस कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राइटर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि थोड़ी सी रिसर्च करके जो है वो आप कोई काम करें। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मेरी बात से सहमत है, भारत को रिसर्च करनी चाहिए थी? जी बिल्कुल करनी चाहिए थी। तो ये जो ख़वातीन के बारे में बिल्कुल उन्होंने एक फ़िल्म बनाई, और लियारी के बारे में फ़िल्म बनाई, और लियारी में ख़वातीन को माइनस कर दिया गया है, उस पर क्या कहेंगे आप?
देखा जाए तो फ़िल्म तो जो है वो मैंने देखी नहीं है, लेकिन इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि कोई भी मुल्क है जो वुमेन को इस तरीके से दिखाता है, दैट इज़ नॉट फेयर। तो हमेशा जो है वो देखना चाहिए कि हमारी सेरिब्रल अपॉर्चुनिटीज़ जो भी हैं इक्वालिटी और इक्विटी की बेसिस पे होनी चाहिए, ना कि वो जेंडर बेस्ड होनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर किस तरह से ओवरऑल ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही होती है, और कितनी आपके गर्ल्स मेंबर यहाँ पर के, कौन सी टीम है, कितने मेंबर्स हैं उसके? हमारी जो है वो मेंबर्स तो माशाल्लाह से 30 to 35 हैं जो गर्ल्स हैं ट्रेनिंग में, और आप देख सकते हैं अंडर 8 तक के से लेके हमारे पास ओपन एज तक गर्ल्स मौजूद हैं। अब ओपन एज का मतलब ये है कि मैं जो है वो खुद 22 ईयर्स ओल्ड की हूँ, लेकिन जो है वो जितनी भी आपकी ओपन एज है, एज इज़ नॉट अ फैक्टर यहाँ पे। तो जो है वो यहाँ हर एज के बच्चों को जो है ट्रेनिंग दी जाती है, और दी किस तरीके से जाती है, दी इस तरीके से जाती है कि ग्रुप्स बनाए जाते हैं। ठीक है। अंडर 18 के ग्रुप्स हैं, अंडर 8 के ग्रुप्स हैं, अंडर 20 के ग्रुप्स हैं। हाँ, बज़ाहिर जिसकी गेम अच्छी होती है वो जल्दी ग्रो कर जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास सीनियर की तरफ जो है वो सीनियर ग्रुप की तरफ चला जाता है। वाह। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि ये जो एज इज़ जस्ट अ नंबर है, वो यहाँ पर आकर अब सीरियसली जो है वो पता चल रहा है। और ये मेरे साथ एक छोटा सा जो है वो आप समझे खिलाड़ी मौजूद है, और इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? ज़मीरा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कितनी ट्रेनिंग आपने हासिल कर ली है अब तक? थोड़ी सी हासिल की है। क्या क्या खेलना सीखा है? फुटबॉल सीखा है। तो फुटबॉल में हरा दोगी आप? मुझे तो हरा दोगी, मुझे लग रहा है। हाँ, मेरी बहुत बुरी है फुटबॉल, मुझे तो हरा दोगी आप। नहीं हराओगी, मुझे ऐसा लगता है कि आप हरा दोगी। अच्छा, ये बताएं कि आपको बड़े होकर जो है वो ये शौक़ कैसे आया? मतलब ये क्योंकि आप फुटबॉल की तरफ जा रही हैं, तो ये तो फिर आप जब बड़ी होंगी, पूरा इस एज से माशाल्लाह से जब ट्रेन होना शुरू होगी, तो फिर कभी सोचा है कि पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगी बाहर जाके? सोचा नहीं है? ये जब आप बड़ी होंगी ना, तो फिर हल्के हल्के से सोचना भी शुरू हो जाएंगी। इट्स सो अर्ली कि हम इनसे ये पूछ रहे हैं, लेकिन यही जज्बा हम आपको दिखाना चाहते हैं, और यही लियारी की असल हकीकत है। और ये वो चेहरा है जो आपको जो है वो किसी फिल्म में, इवन भारत से तो आप ये एक्सपेक्ट ही ना करें कि वो आपको जो है वो इस तरह के चेहरे दिखाएंगे। उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिनके पास विलन भी खुद के नहीं है, और वो अब पाकिस्तान के विलन जो है वो चुरा रहे हैं। तो आप खुद सोचें, उनसे अब आखिर आप एक्सपेक्ट ही क्या करें? स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जो हैं वो जब हो रही हैं, तो कैसे मिस कर सकते हैं कि लियारी की जो ख़वातीन हैं, लियारी की जो बच्चियाँ हैं, वो बॉक्सिंग में कितना आगे हैं। तो ये आज हमारे साथ जो है वो आलिया सुमरो मौजूद है, जो कि बाकायदा तौर पर जो है वो प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, बॉक्सर हैं ये, और इंटरनेशनल जो है वो मैचेस भी ये खेल चुकी हैं बाकायदा बॉक्सिंग के। अस्सलाम वालेकुम आलिया, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आलिया, मुझे ये बताइएगा कि ये जो भारत की तरफ से आपने भी सुना होगा कि ये हमेशा जो है वो एक नेगेटिव इमेज लियारी वालों का पोर्ट्रे किया गया है। पहले तो पाकिस्तान की तो बात हो रही थी, फिर अलग अलग कौमें, फिर इसके बाद अब वो कराची की बात हुई, फिर लियारी की बात हुई। तो अब लियारी का जो उन्होंने ख़वातीन का एंगल ही नहीं दिखाया, ख़वातीन की बहादुरी नहीं दिखाई उन्होंने, और बिना रिसर्च के उन्होंने जो फिल्म बनाई है उस पर आप क्या कहेंगी? सबसे पहले तो ये कहूँगी कि ये हमारा लियारी है, ये हमारा पाकिस्तान है, हम इन्हीं से हैं, यही हमारी पहचान है। तो ये जो एंटी लियारी दिखाया गया, हमें तो बड़ा इस तरह वो फील हो रहा है कि दिस इज़ नॉट एंटी लियारी, दिस इज़ अ ग्रीन लियारी, दिस इज़ अ बेटर लियारी, एंड लियारी हैव मोर टैलेंट, बट द पर्सन्स आर नॉट सी द फॉर एवरीथिंग। लाइक इंडियन जिन्होंने इस तरह की एंटी लियारी बनाया, तो अगर वो एक बार इस लियारी की तरफ देख लेते तो शायद वो कभी भी ना बनाते। हम लियारी से हैं, हमारा ताल्लुक़ लियारी से है। अब पता है कि जब सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि हमने जब मार्का हक हमने हासिल कर दिया, और जब हमने उनका मिज़ाइल गिरा दिया, तो अब जब उनके पास कोई चीज़ थी नहीं मजाक बनाने के लिए, तो उन्होंने कोई अपने से ही मजाक बना लिया। हम जैसे टैलेंट दिखाते ना, हम जैसी मोमेंट्स दिखाते ना, हम जैसे टैलेंट्स को क्यों नहीं दिखाया? वैसे ही एंटी लियारी दिखाना था। अब जब जिस तरह मैंने लास्ट टाइम इंडियन से रीमैच किया था ना, तो अब इस फिल्म का जवाब तो मैं रिंग में इंडियन को तो ज़रूर दूंगी, क्योंकि ये हमारा लियारी है, हमारे लियारी से हमारी पहचान है। जिस तरह उनकी इंडिया और मुंबई से पहचान रही है, इसी तरह हमारी लियारी से पहचान रही है। सो हम जैसे टैलेंट्स को इस तरह से और दिखाया भी नहीं जाता, और दिखाया जाता है तो नेगेटिव रोल से। क्या हम इसी नेगेटिव रोल के लिए बन गए हैं क्या? अब सिर्फ इतनी चीज़ें रह गई हैं कि अब हम नेगेटिव चीज़ें देखें, हम
अपने लिए और अपने पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान जहाँ पर हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और इस पाकिस्तान ने हम जैसे टैलेंट्स को बनाया। क्या हम टैलेंट नहीं नज़र आ रहे थे उनको? वो सिर्फ उनको एंटी लियारी दिख रहा था, बुरापन दिख रहा था। अच्छापन देखते तो शायद इंडियन से अच्छे ही हम हैं। बिल्कुल आप सही कह रही है। तो हम मतलब अब ये एक्सपेक्ट करें कि ये जो जवाबी कार्रवाई है वो ख़वातीन की जानिब से आपकी तरफ से जो है अब वो फाइनल मैच में दी जाएंगी इंडिया को? इंशाल्लाह ज़रूर दी जाएगी, और मैं यूबीओ वर्ल्ड टाइटल खेल रही हूँ इंशाल्लाह इंडियन से, और वो वर्ल्ड टाइटल आलिया सोमरो अपने नाम ज़रूर करेगी, क्योंकि शायद इसलिए कह रही हूँ कि हमारे पास वसाइल नहीं है। जिस तरह हमें वसाइल दिए जाए, हमारे से सपोर्ट किया जाए, हमें स्पॉन्सरशिप बयान की जाए, तो वो दिन दूर नहीं है। ये एंटी लियारी दिखाया गया ना, हम इस एंटी लियारी को ग्रीन लियारी दिखा के बता सकते हैं। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है। और ये एक आप जज्बा देखें कि ये हमारी लियारी की जो बच्चियाँ हैं उनका ये जज्बा है कि वो ना सिर्फ जो है वो अपने रिंग में, बल्कि रिंग के बाहर जब अपने मुल्क से बाहर जाती हैं और उस वक्त जो है वो अपने मुल्क का नाम ये रोशन कर रही होती है। इसी तरह बहुत ज़रूरी है कि जब फ़िल्में बनाई जाएँ तो वो उनको रिसर्च करके प्रॉपर बनाया जाए। लेकिन अफसोस के साथ जो है वो अब भारत की जानिब से जो है वो किया ये जा रहा है कि जो ये फ़िल्में बन रही है अब वो सिर्फ फ़िल्में नहीं बल्कि बयानिए बनाए जा रहे हैं। और मोदी सरकार, तो हम ये कहेंगे कि जो मोदी सरकार है उसका क्लियरली एक ही मोटिव है, और वो मोटिव उनका ये है कि अब जब वो जंग के मैदान में पाकिस्तान से हार गए हैं तो अब वो एक सिनेमा के तौर पर जो है वो अपने गलत बयानिए को सच करने की झूठी और नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लियारी में आएँ और आप यहाँ पर आकर काराबाई स्कूल गवर्नमेंट ऑफ सिंध और प्राइवेट सेक्टर्स की जानिब से जो बनाया गया है वहाँ पर ना आएँ, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर जो है वो हमें नज़र आता है जो छोटी बच्चियाँ हैं उनके ही साथ बहुत ही छोटे और यंग बच्चे हमें नज़र आ रहे हैं जो कि बाकायदा तौर पर यहाँ पर जो है वो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी हासिल कर रहे हैं। और ना सिर्फ यहाँ पर इनको ट्रेन किया जाता है बल्कि इनको जो है वो फ्यूचर के लिए तैयार किया जा रहा है ताकि इनके इंटरनेशनल मुकाबले वगैरह में जो लियारी के बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर सकें और वो वहाँ पर जाकर अपने जो है वतन अज़ीज़ का नाम रोशन कर सकें। यहाँ पर हमें डिफरेंट चीज़ें भी यहाँ पर मिलती हैं और इस एकेडमी के बारे में भी, इस स्कूल के बारे में भी सारी चीज़ें जो है वो जानेंगे भी सही कि कितने बच्चे यहाँ पे और किस तरह से यहाँ के बच्चे जो है वो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, क्या उनका रूटीन है। हुनैन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हुनैन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हुनैन, बताइएगा कि यहाँ पर जो यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं तो कितने बच्चे यहाँ पर हैं और क्या यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त आप मौजूद है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के स्कूल में और ये स्कूल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चल रहा है और ये लियारी के अंदर वाक़ई है और यहाँ से नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स निकल के जाते हैं जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। और आज दुनिया में हर जगह सोशल मीडिया पे आपको लियारी का नाम सबसे टॉप ट्रेंडिंग पे मिल रहा है। उसके पीछे इन लोगों की भी बहुत बड़ी मेहनत है। आज आपको दुनिया में कराटे, फुटबॉल, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक अगर पता चलता है तो वो लियारी की वजह से पता चलता है। और राइट नाउ यहाँ पे 600 के करीब बच्चा गवर्नमेंट ऑफ सिंध के इस स्कूल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हासिल कर रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ पे काम कर रहा है, ये सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहा होता है। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि सोशल मीडिया पर जब भी जो है अगर जंग की बात की जाए वहाँ पर भी भारत हमसे हार गया और अब अगर हम मीडिया की बात की जाए तो भारतीय मीडिया का जो हमने कैलिबर है वो जंग में ही देख लिया था कि उनकी रिपोर्टिंग का क्या एंगल है, लेकिन अब जो एक सिनेमा पर इन्होंने एक अलग ही तासुर जताना शुरू किया। आप क्या समझते हैं कि कितना ज़रूरी है कि जंग जो है वो सरहदों तक ही बरकरार होनी चाहिए, ना कि अब जो है वो आवाम को आप इस तरह से खुद भारतीय जो वहाँ पर आवाम है उनको इस तरह से आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जबकि आप असल मैदान में तो हार जाते हैं। बेसिकली भारत अपनी कोशिश करता है अपने वोट बैंक को पक्का करने की और उस सिलसिले में वो हमेशा ये कोशिश करता है कि वो पाकिस्तान को डिफेम करे, उससे उनका वोट बैंक बहुत मजबूत होगा। आप लियारी के इलाके में मौजूद हैं, यहाँ लड़कियाँ AI के ऊपर काम कर रही हैं, यहाँ लड़कियाँ एक्स्ट्रा करिकुलम चीज़ों के ऊपर काम कर रही हैं। इससे बड़ी चीज़ क्या होगी कि रिसेंटली हमारी नेशनल गेम्स में लियारी से 2 लड़कियाँ 2 मेडल्स लेकर आ गई हैं। तो भारत की तो हर मैदान में कोशिश होती है कि वो पाकिस्तान को पीछे से पीछे करें, लेकिन पाकिस्तानी भरपूर तरीके से हर मैदान में उनको इस तरह जवाब देते हैं,
रिसेंटली हमारे जो सिपह सालार थे, जिस तरीके से इंडिया को जवाब दिया, दुनिया उसकी तारीफ़ करती है और हर सूबा अपने अपने हिस्से में बहुत बड़ा काम कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ये जो प्रोजेक्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दुनिया इसकी मिसाल देता है, दुनिया पूछता है कि आप इस मॉडल को कैसे चला रहे हैं। सो हमारा काम है सिर्फ कोशिश करना, और ज़रूरी नहीं है कि गंदगी को गंदगी से साफ़ किया जाए, गंदगी को सफाई से और साफगी से भी साफ़ किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज मैं कहूँगी कि जो है वो यहाँ के जो लियारी के अवाम है उनकी जानिब से भी दिया जा रहा है कि जंग को जंग के मैदान पर ही रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जब जंग जो है वो मैदानों से निकल कर सिनेमा घरों में घुस जाती है तो वहाँ पर फिर आर्ट नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मोदी बयानियाई बिक रहा होता है। आपको भारतीय फिल्मों में हमेशा ये दिखाया जाता है कि पाकिस्तान किस तरह से जो है वो दहशतगर्दी का मरकज़ है। पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े जी मदरसे होंगे और वहाँ पर बच्चे जो है वो बाकायदा तौर पर दहशतगर्दी की ट्रेनिंग हासिल कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ भारत का एक जाली बयानिया है ताकि मोदी सरकार अपने मफादात पूरे कर सके। आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से छोटी बच्चियाँ और बच्चे ग्रेड 1 से लेकर आपको मैट्रिक, इंटर तक, सेकेंड ईयर तक, ओ लेवल्स तक, हर तरह के बच्चे आपको यहाँ पर मिलेंगे। जो कि अभी मेरे सामने एक छोटी बच्ची यहाँ पर बैठ के सैलरी शीट बना रही है। ये भी आपको जो है वो दिखा देंगे कि ये सैलरी शीट बना रही है। उनसे जानते हैं कि ये कैसे ये सब सीख रही हैं, और ये तो बिल्कुल एक अलग तस्वीर है जो पाकिस्तान की आज हमारी तलाश टीम आपके सामने लेकर आई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये तो जी आप सैलरी शीट बना रही हैं, तो ये तो जो आपने देखा होगा भारतीय फिल्मों में तो दिखाया जाता है कि पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो तो दहशतगर्दी की ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये आप तो एआई की ट्रेनिंग ले रही हैं, आप तो जी ये सैलरी शीट बना रही हैं, ये कैसे हुआ? ये मैंने सीखा हुआ भी था और मुझे थोड़ा बहुत पहले से आता भी था। मैंने अपने भाई से सीखा भी था और मैं यहाँ पे भी आई हूँ सीखने के लिए, और ये हमें सर ने सिखाया था कि ये किस तरह बनती है, तो माशाल्लाह मुझे आ भी गया है, इससे ज़्यादा आता है और ये भी सीख लिया आज तक मैंने। अच्छा, ये बताओ अभी तक जो है वो कौन कौन से कोर्स आपने सीखे हैं? MS ऑफिस सीख लिया जी। अच्छा, और AI में भी आप काम कर रहे हैं? AI भी सीखा है, कैनवा भी सीखा है, फोटोशॉप भी सीखा है, इलास्ट्रेटर भी सीख रही हूँ, वाओ। एंड मैंने इन पेज भी सीखा हुआ है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो मैंने सीखे हुए हैं। हाँ। और मैं मज़ीद अपनी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आई हूँ कि मुझे और कुछ मालूमात हासिल हो सके, जैसे कि मैंने अपना जो बेसिक क्या था उसमें मैंने ये नहीं सीखा था, तो यहाँ पे जो मैं कर रही हूँ उसमें मैंने ये सीखना, मेरा ये यहाँ पे आने का फ़ायदा हुआ है। अच्छा, और आपकी एज क्या है? मेरी एज 13 है। 13 साल की हैं आप, और कौन सी क्लास में? क्लास 8। क्लास 8 में 13 साल की बच्ची, और मैं हैरान हूँ कि माशाल्लाह से कितनी सारी चीज़ें जो है वो ये बच्ची माशाल्लाह से सीख रही है। आपको डिफरेंट यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स हैं और छोटे बच्चे हैं जो कि ग्रेड 1 के हैं, फर्स्ट क्लास के हैं, नर्सरी के बच्चे हमें नज़र आ रहे हैं, छोटी सी बच्ची आपको नज़र आ रही है। ये कुछ सीखने के लिए आई हूँ यहाँ पर, या फिर ऐसे ही बहन के साथ यहाँ पर आ गई? सीखने। क्या सीखोगी? कंप्यूटर। वाह जी वाह। अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ कि यहाँ पर गर्ल्स तो आपने देखी, बच्चियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये छोटा सा जो है वो बच्चा यहाँ पर, और इसने, मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे किसी, मैं बैठ जाऊँ आपके पास? बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये ऐसा लग रहा है कि आप किसी बड़े से स्टोर की जो है वो कोई आप शीट बना रहे हैं ताकि आपको तमाम जितने भी आइटम्स हैं उसको आप सेव कर सकें। क्या कर रहे हैं आखिर आप? ये मैं वो बनाना, क्या बोलते, बजट शीट। अच्छा, एक्सेल पर काम कर रहे हैं इस वक्त आप? नहीं, जी ये रहा, ठीक है, एक्सेल पर इस वक्त आप जो है वो काम कर रहे हैं। अब मुझे बताइएगा कौन सी क्लास में? 4th क्लास में आप। अच्छा, अभी तक कौन कौन से आपने कोर्स सीख लिए? वो मैंने MS वर्ड सीखा है और अभी ये मैं सीख रहा हूँ वो बजट शीट और बनाना, और एक्सेल पे हूँ अभी। अच्छा, ये बजट, आप पूरी बजट शीट बनाना सीख रहे हैं? जी। अच्छा, और क्या एज है आपकी? 12 साल। 12 साल के हैं आप। अच्छा, आपने सोचा है कि आप आगे जाकर फ्यूचर में जो है वो कौन सी तरफ जाएंगे? आप AI की तरफ जाएंगे, कंप्यूटर की तरफ ही आगे जाएंगे? कौन सी फील्ड में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है? कंप्यूटर में ही है।
और आगे भी कंप्यूटर साइंस ही लेने में दिलचस्पी है आपकी? जी। अच्छा जी। अच्छा ये बताइएगा, एक पैगाम आप जितने देखने वाले आपकी एज के बच्चे हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहोगे कि कितना ज़रूरी है तालीम हासिल करना? बहुत ज़रूरी है तालीम हासिल करना चाहिए। करना चाहिए, ज़रूरी है। जी। ठीक है जी। और ये आपने देखा कि यहाँ पर जो बच्चे हैं ये उनका जज्बा है। सो ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप एक एजुकेशन सेंटर में बैठकर, जहाँ पर आपको तमाम तर जो है वो बच्चे मिल रहे हैं, हर एज के बच्चे यहाँ पर मिल रहे हैं, और ना तो मुझे यहाँ पर कोई बच्चा सुरमा लगाकर बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर नज़र आया, और ना ही मुझे यहाँ पर जो है वो कोई किसी किस्म का एक बैकग्राउंड म्यूज़िक यहाँ पर नज़र आ रहा है, ना सुनाई दे रहा है ऐसा कुछ कि यहाँ पर जो है वो बैकग्राउंड म्यूज़िक चलाया जाए, एक अंधेरा सा छाए और एक पाकिस्तानी जो कि हर जगह पर भारतीय मीडिया में नज़र आता है कि वो आँखों में काजल सुरमा लगाए एक रुमाल के साथ, पीछे डार्क बैकग्राउंड में जो है वो हम पाकिस्तानियों की इमेज दिखाई जाती है, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान की इमेज ये है। और यहाँ पर हमारे जो है वो छोटे बच्चे यहाँ पर दहशतगर्दी नहीं बल्कि तालीम सीखते हैं। सिंध गवर्नमेंट के एक स्कूल का आपने आज विजिट किया, और इसी तरह बहुत सारी हमारी स्कूल्स ऐसी हैं जिसमें हर सहूलत जो है वो जो प्राइवेट स्कूल में दी जाती हैं वो हुकूमती लेवल पर जो है वो उनको प्रोवाइड की गई है। यहाँ तक कि हमारी तमाम स्कूल्स में सोलर की सहूलियात भी दी गई है लोड शेडिंग के मामला से निपटने के लिए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से लियारी में स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हर तरह की सहूलतें हैं। जाहिर है इंडिया है, ये चीज़ें नहीं दिखाएगा, लेकिन हम जो है वो इस तरह की चीज़ें दिखाकर पूरी दुनिया में ये पैगाम देंगे कि लियारी जो है वो पुरअमन इलाका है। यहाँ पर हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं। ट्यूशन टीचर हूँ और ये लियारी का एक बहुत ही बेस्ट स्कूल है जहाँ पर बच्चों को तालीम के साथ साथ एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती है। और आपको पता है कि लियारी में बहुत टैलेंट है, बच्चों को वो बहुत अच्छी सी तालीम दे रहे हैं। उनके साथ साथ उनके लिए फुटबॉल ग्राउंड रखा है, एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स में भी लाइक दैट बहुत सारी मतलब एक्टिविटीज़ है। कराटे है यहाँ पर, बॉक्सिंग है। जो वीक हैं बच्चे उनको हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी यहाँ पर दे रहे हैं। जिनका उमान है मैं भी हूँ एक सांस लेता हुआ वजूद, तुम मर से एक कदम पीछे चल कर तो देखो, वो तुम्हें खुद आगे रास्ता ना दे तो कहना, उसे अपना मुहाफिज समझ कर तो देखो, वो तुम्हारी हिफाजत ना करे तो कहना। हमारा इख्तलाफ लियारी पर मबनी फिल्मों से नहीं है, हमारा इख्तलाफ है लियारी पर बनाई गई कहानियों को तोड़ मरोड़ कर मस्खर कर पेश करने से है। हम चाहते हैं कि लियारी की जो सच्चाई है वो पूरी तरह लियारी की ज़बानी ही बताई जाए। आखिर लियारी माजी में कैसा था, आखिर लियारी अब कितना बदल चुका है, क्या लियारी अब पूरी दुनिया के सामने ये कह सकता है कि अब लियारी में हर बच्चा, हर औरत, हर खातून यहाँ पर महफूज है? आज ये तमाम सवाल तलाश की टीम लेकर लियारी में आए हैं। बहुत ही सादा सी सिंपल सी बात है, उसे समझने की ज़रूरत है। बात यह है कि कोई अजमल पहाड़ी पे, नईम कनकट्टा पे, फ़हीम कमांडो पे, सईद बरम पे, सईद चूना पे, इस पे भारत ने क्यों फिल्म नहीं बनाई? ऐसी क्या तकलीफ थी? बहुत आसान है इसका जवाब ये है कि भाई ये जो जंग हुई पाकिस्तान और भारत के दरमियान, यहाँ पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का किरदार या पाकिस्तान के तरफ से जो इंटीरियर मिनिस्ट्री की जो कानवाई गई थी उसकी लीड जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने की। उसने दूसरी जानिब आप देखें कि भारत की जो डेलीगेशंस जो गए थे इंटरनेशनली तौर पर, उनको कौन कौन से रोल जो लोग थे वो उस पे जो है एक्टिव थे या उसके मेंबर्स थे। हमने ये देखा कि दुनिया ने सिफारती महाज पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के या पाकिस्तान के मौक़िफ़ को न सिर्फ तस्लीम किया बल्कि इंडिया को एक और महाज पे शिकस्त हुई। ये फिल्म एक प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी से हटकर कुछ नहीं। माजी के लियारी को अगर हम अभी प्रेजेंट के लियारी से कंपेयर करें तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक वो जो लियारी है अब वो तब्दील हो चुका है, और अब क्या नया लियारी जो है वो कौन सा लियारी है जिसमें हर कोई बच्चा, तमाम ख़वातीन यहाँ पर महफूज है? पहले
बड़ा अच्छा हमारा एजुकेशन सिस्टम था। उस वक्त के ज़माने की मैं बात करूँ तो एक अच्छा माहौल था। और अदब की तरफ जाऊँ तो अदबी ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन थी पुराने ज़माने की मैं जब बात करूँ तो। शुरुआत से ही पाकिस्तान बनने से पहले से लियारी जो है ना एक्टिव थे यहाँ के सोशल फील्ड वाले। सोशल एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी यहाँ पर। ऐसा माहौल था कि आप सोच भी नहीं सकते कि पूरे कराची में लियारी का माहौल बेहतरीन माहौल था। और उसी को बरकरार रखते हुए आज के नौजवानों ने अपने बुजुर्गों को उनके ज़ेर साए हैं और वो सिस्टम अब तक चल रहा है। और एजुकेशन भी बेहतरीन अंदाज में हो रहा है। गवर्नमेंट लेवल पर, प्राइवेट लेवल पर स्कूल वगैरह चल रहे हैं और मेरे ख्याल में एक बेहतरीन माहौल यहाँ पर मौजूद है। आज हमने अपने प्रोग्राम में ये भी दिखाया कि किस तरह से जो लियारी के हमारे बच्चे हैं स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा टैलेंट उनके अंदर मौजूद है और उनको अगर वसाइल दे दिए जाएं तो ये जो हमारे बच्चे हैं लियारी के, वो इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा रोशन कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जो लियारी का जो टैलेंट है, जो बच्चे यहाँ पर मौजूद है, उनको हुकूमत की जानिब से जो है वो कौन कौन सी सहूलियात देने की ज़रूरत है? थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ फरमाएं यहाँ पे। देखिए लियारी तो नर्सरी है। हम कहते हैं कि हम अपने बलबूते पर यहाँ पे हम अच्छे फुटबॉलर भी बनते हैं, अच्छे बॉक्सर भी बनते हैं। जितने भी फील्ड आप नाम ले लें, हमने लियारी वालों ने हर वक्त पाकिस्तान की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में की है। अगर आप बात करते हैं हुकूमती सपोर्ट की, सरपरस्ती की, अगर वो होता तो शायद मेरे ख़्याल से हर वक्त आप लियारी की नुमाइंदगी हर डिपार्टमेंट में देखते हैं। हाँ। हम लियारी वाले पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। ये गिला भी है, आप हमें अफसोस भी है कि हमें जो प्राइवेट सेक्टर है वो ऑन करके वो हमारे बच्चों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, मगर हुकूमती सतह पर या जो इदारे हैं उनकी सतह पर उनकी कोई भी जो खातिर ख्वाह सपोर्ट उनकी तरफ से नहीं है। लियारी वाले हम जिस भी फील्ड में जाते हैं हम अपनी मेहनत 100% करते हैं। इसकी मिसाल आप नॉर्वे कप के बच्चों को देख लें, इससे पहले दुनिया में जितने भी स्ट्रीट फुटबॉल के वर्ल्ड कप देख लें या किसी भी फील्ड में आप देखें, लियारी वाले जहाँ भी गए उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। सो रही बात सपोर्ट की, वो अगर मैं कहूँ नहीं है तो शायद बेहतर रहेगा। जो भारत का वतीरा रहा है वो अपनी फ़िल्मों के ज़रिए ही उन्होंने किसी न किसी मतलब तरह से पाकिस्तान का चेहरा मस्क करने की कोशिश की है और वो मैं ये समझता हूँ कि हमेशा नाकाम कोशिश की है। तो इसमें अभी जो मूवी में दिखाया गया है लियारी का, अभी आप जो बैठी हुई हैं यहाँ पे, तो ये अंदरून लियारी है। तो आप यकीनन कुछ इलाकों से होते हुए, गलियों से होते हुए यहाँ आई होंगी और आपने आते हुए भी देखा होगा कि किस तरह से चहलकदमी लियारी वालों की चल रही है। चाहे उसमें स्टूडेंट्स हों, यूथ हों, स्पोर्ट्समैन हों, ग्राउंड्स में वो डेली के सतह पे खेल रहे हैं। और हाल ही में अभी हमारे यहाँ चल रहे थे नेशनल गेम्स, जो बाकायदा हमारे प्रेसिडेंट साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आज जो है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो भी आए हुए थे। तो एक कोई 11 से 12 हज़ार एथलीट्स हैं जो कराची आए हुए हैं, जिनमें कसीर तादाद लियारी में भी आई हुई है। तो आप अगर देखें तो वो लियारी के मुख्तलिफ चौराहों पे जो होटल्स हैं वो होटल में बैठ के चाय भी पी रहे हैं। उन्होंने जो लियारी की एक मकामी जो सौगात हैं उससे भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हमारे साथ ज़ुबैर गुलाम रसूल भी मौजूद है, जो कि इंटरनेशनल फुटबॉलर जो हैं वो भी हैं, साथ में कोच भी है और ये बाकायदा ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ये पूरी दुनिया में जाते हैं। पूरी दुनिया में जाकर जो है वो वहाँ पर जाकर लोगों को फुटबॉल सिखाते हैं। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई मज़हब नहीं देखा जाता, कोई ज़ुबान नहीं देखी जाती। स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जो कि प्योर है। आई थिंक सो फुटबॉल में कोई मज़हब नहीं देखा जाएगा। तो जब हम मैच खेलने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला इरादा ये होता है कि अगर हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जान लगा देनी है। हम ये नहीं सोचते कि हम लियारी से हैं या हम कहीं और से हैं। हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा दिल और जान पाकिस्तान के लिए धड़कता है। ठीक है, लियारी सिर्फ पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर लियारी के बारे में आप पूछें तो मुझे लगता है कि सिर्फ लियारी वालों से नहीं पूछना चाहिए, और अगर कुछ बुरा लियारी वालों के साथ हो रहा है या लियारी को वालों को कुछ इस तरह बुरा दिखाया जा रहा है तो पूरे पाकिस्तान या अपने मुल्क भर के लोगों को इस बारे में कह लेना चाहिए कि लियारी एक पॉजिटिव माशरा है। लियारी वहाँ पे स्पोर्ट्स है, लियारी वहाँ पे एजुकेशन है, लियारी वहाँ पे प्रोफेसर्स भी आपको मिलेंगे, डॉक्टर्स भी मिलेंगे, इंजीनियर भी मिलेंगे और स्टूडेंट्स भी मिलेंगे और बहुत सारे आर्टिस्ट भी मिलेंगे। अच्छा अब्दुल बासित, जैसे आपका एक्सपोजर ज़्यादा है, आप इंटरनेशनल इवेंट्स भी कर रहे होते हैं ज़्यादा, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब इंटरनेशनली लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं, लियारी के लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं, तो एक
असल लियारी की अगर मैं कहूँ, बात की जाए असल लियारी की ज़ुबान की, जो आज हमारे प्रोग्राम का मौजू भी है, तो आप लियारी को किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? देखें, लियारी को समझने के लिए लियारी को देखना होगा और लियारी को स्टडी करना होगा। जब कोई शख्स लियारी में आता है तो उसको यहाँ पर सिर्फ मुसलमान नहीं मिलते, यहाँ पर उसको हिंदू भी मिलते हैं, यहाँ पर और भी मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं। और आज तक ना नेशनल मीडिया में ना इंटरनेशनल मीडिया में ये बात कभी नहीं है कि लियारी में एक्सट्रीमिज़म पर ये काम हुआ, लियारी में किसी का जेंडर देखकर उसको ये किया गया। और अभी आप आई होंगी लियारी में, रास्ते में आपने देखा होगा कि यहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा अमन है। क्राइम तो होते हैं पूरी दुनिया में भी आप अगर लंदन के रिपोर्ट देखें तो वहाँ पर कराची से ज़्यादा रॉबरी होती है। हमने जो है ना खुद को खुद वो दाग लगाया है, हमारी मीडिया ना उसमें हमारी मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। आई एम सॉरी। अब पॉजिटिविटी जो हम फैला रहे हैं उसका भी क्रेडिट आप हमें देंगे 365 ने, तो स्पेशली जो है वो, क्योंकि ये एजेंडा भारत की जानिब से जो किया जा रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बयानिए जो भारत की जानिब से बनाए जा रहे हैं, जो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और पूरी दुनिया, इवन पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो है वो खड़ा होकर ये खुद कह रहा है कि ये एंटी पाकिस्तान फिल्म गलत बनाई गई है। और जो बयानिया दिया गया है, सिर्फ एक मोदी का बयानिया हमें नज़र आ रहा है कि सिर्फ एक मोदी की जो है वो तस्वीर इंटरनेशनल दुनिया पर जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। भारत का तो काम ही है ना बयानिया बनाना, मूवीज़ बनाना। उनकी तो पूरी इकोनॉमी जो है ना वो उनके मूवीज़ ने बनाई है। अगर वो इस तरह के मूवीज़ ना बनाए जो हाइप क्रिएट करें, जो लोगों के दिलों में क्यूरियोसिटी क्रिएट करें, तो उनका जो ना इकोनॉमी ही डूब जाएगा। तो उनको ज़िंदा रहने के लिए जो है ना ये इस तरह के हथकंडे वो यूज़ करते हैं। नाजरीन, ये थी लियारी की हकीकत और लियारी की कहानी, जो कि हमने आपको दिखाई लियारी की ही ज़बानी। जब हम किसी भी जगह के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम कोई बयानिया रखते हैं या कोई फिल्म बनाते हैं या आप ये कहें कि कोई आर्टिकल भी लिखते हैं, तो ये बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी होती है कि वहाँ पर जो है वो आप तहकीक करें। जैसे जंग में हथियार इस्तेमाल होते हैं, वैसे ही सियासत में बयानिया। इसीलिए हिंदुस्तानी फिल्म का एक डायलॉग है कि जब तक हिंदुस्तान में सिनेमा है, लोग बेवकूफ़ बनते रहेंगे। सवाल ये नहीं कि किसने क्या दिखाया, सवाल ये है कि हम क्या देखकर क्या समझते हैं। असल हकीकत फिल्मों के पर्दों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में होती है। सियासत तो वक्ती है, लेकिन अगर फिल्मों के जरिए नफरत का बीज दिलों में बो दिया जाए तो वो नस्लों को तबाह कर देता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।